साथियों नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बात जल्दी से शुरू करते हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और यह हंगामा इस बार नकारात्मक नहीं है। केवल कुछ आवाजें विवादों की उठ रही हैं और उन पे मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार, अंधविश्वास। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो वैज्ञानिक किस्म के लोग होते हैं ना, ये कुछ लोग हम लोगों में से होते हैं जो हर वक्त कहते हैं वैज्ञानिक बनो, वो अब वैज्ञानिक बातें ना करो। तो मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारे यार विज्ञान में नंबर कितने आते थे बचपन में? मैं आपको बताऊं, मेरे ग्रुप पे और मेरे जानने वालों में जितने ऐसे लोग थे जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में विज्ञान के विषय में या तो फेल होते थे या 40, 45, 30% नंबर आते थे, आजकल वो विज्ञान की बात करने लगे कि भाई साहब वैज्ञानिक सोच रखिए। और जो लोग 100%, 90% मार्क्स लाते थे वो सब आस्थावान हैं, वो सब आध्यात्मिक हैं। आपने कारण सोचा कि ये फिनोमेना पैराडॉक्स क्या है? मैं साथियों बताता हूं, यही फिनोमेना ऑफ पैराडॉक्स है। एजेंडा जब आपके दिमाग में होगा तो आप शब्दों को ढूंढ लेंगे। अब आप उनसे कहोगे, बार बार उनसे कह रहे हो प्रमाण दीजिए। साथियों प्रमाण तो आप हमसे ईश्वर का मांगेंगे तो वो भी हम नहीं दे पाएंगे। और आपने मांगा भी, आपने कहा कि भगवान राम का वो दीजिए कि जन्म हुआ था या भगवान राम थे, इसका प्रमाण दीजिए, तो आपने पूछा भी। और आपने तो वो सर्जिकल स्ट्राइक तक का प्रूफ मांगा जो कि एक फैक्ट था। तो ये जो आप प्रमाण मांगते हैं, ये तो अच्छी तरह हम सबको मालूम है कि आप प्रमाण क्यों मांगते हैं, आपका एजेंडा क्या है। और आप दूसरों से नहीं मांगते हैं, ये चाहे हमारा ईश्वर हो चाहे किसी दूसरे धर्म के जो भी ऊपर वाले हों, किसी का प्रमाण आज तक कोई दे पाया है क्या? आप दे सकते हैं क्या? तो आप ये जो अंधविश्वास की बात आप करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा अर्थहीन, तर्कहीन कोई बात नहीं है, क्योंकि आस्था में तर्क नहीं होता है। और अगर मानव जीवन में हर वक्त आप उसकी रीजनिंग या उसकी बात करने लगे तो इट विल लीड टू डिजास्टर। मानव में और जानवर में सिर्फ यही फर्क है कि हम लोग आस्था, अध्यात्म में भी विश्वास रखते हैं। तो इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए। अब मैं दूसरी बात करता हूं। मैं ये बात आपसे करना चाहता हूं कि क्या आज तक हमारे जो कोई भी धर्म गुरु या कथावाचक हैं, किसी ने भी हमारे धर्म को बचाने की कोशिश की? किसी ने भी हमारे धर्म का विस्तार करने की? आदि शंकराचार्य जी ने विस्तार किया 8वीं शताब्दी में, और 4 मठ बने, चारों में शंकराचार्य बैठे हुए हैं राजनेताओं की तरह। नाम भी आपको नहीं मालूम होंगे, आप चारों के नाम नहीं बता पाओगे। और उन्होंने विस्तार तो छोड़िए, किसी भी इशू पर देश के कभी कोई बात नहीं करी होगी। चाहे अभी नूपुर शर्मा के बाद 9 लोगों के सर कट गए होंगे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला होगा। और ये कथावाचक, अभी तक कथावाचक क्या करते थे आपको मालूम ही है। कोई वो अली मौला करता था और एक कथावाचिका थी जो कहती थी क्या फर्क पड़ता है, अगर अब दूसरे के उसमें ऐसा कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, अपने धर्म को नीचे। ये सब पैसे लेके बोले जाने वाले स्टेटमेंट। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे वहां हुए। और अगर मैं आपको आज एक बात कहता हूं साथियों, अगर हमारे धर्माचार्य, कथावाचक, जितने भी धर्म से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने अगर सदियों से, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने किया, अगर वैसा कुछ किया होता तो साथियों देश के ये हालात ना होते, इतनी गुलामी ना आती, हिंदू जागृत होता, जागरूक होता, हिंदू लड़ता। उन्होंने उल्टा किया सारे लोगों ने पिछले 2500 साल से। ये पहला व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति आए हैं जो लव जिहाद पे भी बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन पे भी बात कर रहे हैं, घर वापसी पे बात कर रहे हैं। मैं उन शंकराचार्य जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जोशी मठ वाली बात कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने कितने लोगों का घर वापसी करवा ली, या आपने अपना क्या ऐसा चमत्कार दिखा दिया? अरे भाई, आप ये पूछ रहे हैं चमत्कार की बात, आप ये जानते नहीं कि पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि दूसरों के मन की बात जान लेते थे। तो अगर ये जो 26 साल का लड़का है, अगर ये जान लेता है, इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है भाई?
तो मेरा तात्पर्य यह है कि पहला व्यक्ति है जिसने हिंदू राष्ट्र की बात करी है, जिसने पठान फिल्म की भी बात करी है, जिसने लड़कियों को सामने सामने बताया कि चाहे किसी से भी विवाह कर लेना लेकिन विधर्मी व्यक्ति से ना करना। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके बर्निंग इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, धर्माचार ऐसा ही होना चाहिए, कथावाचक ऐसा ही होना चाहिए। और यही कारण है कि आप 5 लोग इकट्ठे नहीं कर पाते, वो 5 लाख कर लेता है। एक आवाज पे 5 लाख लोग आ जाते हैं। एक दिन में 32 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट उसके फेवर में, उसके पक्ष में आती हैं। आप करके देखिए, 32 भी आ जाए, बताइएगा मुझको। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है, और दिव्य शक्तियां होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, एक युग से चली आ रही हैं दिव्य शक्तियां। आप उस पर बहस कर रहे हो, इस पे नहीं कर रहे हो कि ये किन इश्यूज पे एड्रेस कर रहा है। और यही कारण है जो विवाद उठ रहा है कि इस इश्यू पे एड्रेस कैसे कर दिया इस व्यक्ति ने। साथियों, ये जो जितने ये शंकराचार्य, वो विरोधी, वो विपक्षी, वो विधर्मी, ये सब जो बात कह रहे हैं, इनको छोड़कर और अंधविश्वास की बात को भी छोड़ दीजिए, चमत्कार को भी छोड़ दीजिए। मैं चमत्कार की बात ही नहीं करता। अगर यदि इसी तरह ये कथावाचक हमारे इन इश्यूज को, हमारे धर्म का विस्तार भी करें, हमारे इश्यूज को एड्रेस करके लोगों को जागरूक भी करें, शायद इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होगी। हर काम सरकार नहीं करेंगे, हर काम वही 2 लोग करें राजनीति में बैठे हुए, या हम लोग सोशल मीडिया पे करें। एक ऐसा व्यक्ति भी तो आ गया है जिसकी बात करोड़ों लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं, और वो अगर बात करता है तो आप सोचिए कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है, या हमारे देश की समस्याएं हैं, भारत विभाजित हो रहा है, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। पहला व्यक्ति है, हाथों हाथ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।